नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? बिल्कुल बढ़िया रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी व्याकरण पुस्तक से। कौन सी पुस्तक से? व्याकरण पुस्तक से। अभी तक हम किससे पढ़ रहे थे? अपनी पसंद पुस्तक से पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे अपनी व्याकरण पुस्तक से। तो व्याकरण पुस्तक में हमारा हो गया अध्याय 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। और हमारा पार्ट 2 कौन सा हुआ है? वर्ण विचार। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। ठीक है, शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं बच्चों? शब्द किसे कहते हैं? आइए हम एक एक्टिविटी से देखते हैं, एक क्रिया करते हैं। देखिए ये क्या लिखा है? का म ला, कमल। ठीक है, लिखा है का ला म, कलम। ये क्या लिखा है? मा ला का, मलक। ये क्या लिखा है? ला मा का, लमक। ठीक है, और एक है, ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है? कमाला, कमल। कमल एक शब्द है ना? कलम एक शब्द है, कलम जिसे हम लिखते हैं। कमल ये फूल है, कलम जिसे हम लिखते हैं। पर माला का मलक कोई शब्द है? नहीं है। लामा का लमक कोई शब्द है? नहीं है। ठीक है, पर का माला कमल से ही और काला मा कलम से ये शब्द है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य बच्चों, वर्णों का सार्थक क्रम, वर्णों का सार्थक क्रम जो क्रमबद्ध हो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक क्रम, सार्थक मतलब उसका अर्थ हो, वर्णों का कोई अर्थ हो। अब ये का एक वर्ण है, मा एक वर्ण है, ला एक वर्ण है, ये तीनों सार्थक हैं। ठीक है, इनके क्रम में भी है और सार्थक मतलब इनका कोई अर्थ भी निकल रहा है, इनका भी अर्थ निकल रहा है, पर इनका अर्थ नहीं निकल रहा है तो ये शब्द नहीं बनते हैं, है ना? ये नहीं कि हम कोई भी शब्द वर्ण डाल दें तो वो शब्द बन जाए, नहीं, जिनका कोई अर्थ हो वही शब्द कहलाते हैं। तो वर्णों का सार्थक क्रम जिसका कोई अर्थ हो और वो कैसा हो? क्रमबद्ध हो, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा? शब्द पढ़ेंगे। तो शब्द, सबसे पहली बात आती है वर्ण की। वर्ण क्या होता है बच्चों? जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, यही ध्वनियाँ क्या है? वर्ण है। और इन वर्णों को जो कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो वो बन जाता है शब्द, बन जाता है। ठीक है, जैसे भी हमने बताया, जैसे का माला कमल, कमल क्या है? आपका फूल है। काला मा कलम, कलम क्या है? आपका पेन है, मतलब जिससे हम लिखते हैं, लिखनी है। ठीक है, तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्णों के, इन्हीं वर्णों के सार्थक क्रम को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्णों के सार्थक क्रम को, हमने तो वर्गीकरण। आज हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण कि शब्द कितने, शब्दों के भेद अर्थात शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में होता है। ठीक है, कौन कौन से भाग है? पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा है आपका प्रयोग के आधार पर। आइए हम बोर्ड पे देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। पहला हमने क्या बताया? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है रचना के आधार पर। तीसरा हमारा अर्थ के आधार पर। तीसरा क्या है? अर्थ के आधार पर। और चौथा है हमारा प्रयोग के आधार पर। चौथा क्या है? प्रयोग के आधार पर।
ठीक है बच्चों, पहला क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। अब आता है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर 5 इसके भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है आपका देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द और पांचवा संकर शब्द। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे तत्सम शब्द, ठीक है। तत् का अर्थ होता है बच्चों, तो बच्चों उत्पत्ति के आधार पर भी हमारे 5 भेद होते हैं। पहला है हमारा तत्सम शब्द, ठीक है, तत्सम शब्द। दूसरा है हमारा तद्भव शब्द, तीसरा है हमारा देशज शब्द, चौथा है हमारा विदेशी शब्द, और पांचवा है हमारा संकर शब्द, संकर शब्द। ठीक है बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। अब ये तत्सम शब्द क्या है हम बताते हैं आपको। जो हमारा तत्सम शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है तत् और दूसरा है सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का मतलब है समान, यानी कि उसके समान। मतलब संस्कृत के कुछ शब्द हैं वो जैसे के तैसे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जैसे वो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं वैसे ही वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, संस्कृत के वे शब्द जो सीधे हिंदी भाषा में आ गए हैं, जैसा प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं वैसे ही वो हिंदी भाषा में। जैसे सूर्य, आप संस्कृत में भी सूर्य बोलते हो और हिंदी भाषा में भी सूर्य प्रयोग करते हो। सूर्य, पर्वत, स्वर्ण आदि जो वर्ण है वो शब्द हैं वो आप कैसे हैं? तत्सम। इनको हम बोलते हैं तत्सम। जो संस्कृत के शब्द हैं हिंदी में वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा हमारा क्या है? तद्भव शब्द। तद का मतलब क्या है? तद का मतलब होता है उससे, और भव मतलब पैदा हुए, मतलब उनसे पैदा हुए। यानी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में, जिनका हिंदी में विकास हुआ। जैसे कि अभी हमने क्या होता है? स्वर्ण, स्वर्ण से सोना, पर्वत से पहाड़, रात्रि से रात। तो ये कि सब क्या है? सूर्य से सूरज। तो यह संस्कृत से उनका हिंदी में जन्म हुआ। ठीक है। तीसरा आता है देशज शब्द। देशज मतलब देश में उत्पन्न। हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, उन राज्य में रहने वाले लोगों की अलग अलग भाषा व बोलियां हैं। तो उन्हीं की जो बोलियां हैं वो सब मिलकर हिंदी भाषा में आ गई हैं। कहीं अवधी बोली जाती है, कहीं ब्रज बोली जाती है, कहीं हरियाणवी बोली जाती है, कहीं राजस्थानी बोली जाती है, कहीं भोजपुरी बोली जाती है। बहुत सारी बोलियां हैं। ठीक, अलग अलग राज्यों की अपनी भाषा और अपनी बोलियां होती हैं। तो उन सब का मिला जुला रूप हिंदी भाषा में आ गया है। जैसे पगड़ी, पगड़ी कहाँ बोला जाता है? पगड़ी राजस्थान में। थैला, लोटा, थाली, ठीक है, कुर्ता, बाल्टी, डिबिया आदि जो शब्द हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं से, बोलियों से आए हैं। चौथा हमारा शब्द क्या है? विदेशी शब्द। कौन सा शब्द? विदेशी शब्द। यानी विदेशी भाषाओं के जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं। विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे उन्हें हम बोलते हैं विदेशी शब्द। जैसे रेल, स्टेशन, स्कूल, पार्क, ये सब क्या है? हमारे विदेशी शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं। पांचवा कौन सा है? संकर शब्द। संकर का अर्थ होता है 2 भिन्न भाषाओं के योग से बने शब्द को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द। 2 भिन्न भाषाओं के योग से बने शब्द संकर शब्द होते हैं। जैसे कि रेल, रेल हमारा अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो दोनों मिलके क्या बन गए? रेलगाड़ी। अब छायादार, छाया हमारा फारसी का शब्द है
और दार हमारा हिंदी का शब्द है, दोनों मिलके क्या बन गए, छायादार। तत्सम शब्द यानी कि उसके समान, तद्भव मतलब उससे जन्मा, देशज मतलब देश में उत्पन्न, विदेशी मतलब विदेशों से आए शब्द, और संकर मतलब दो भिन्न भाषाओं से बने शब्दों को हम क्या बोलते हैं, संकर शब्द। जैसे तत्सम शब्द बच्चों क्या है, तत्सम उदाहरण देखिए, तत्सम में क्या है हमारा, सूर्य, स्वर्ण, अग्नि, रात्रि, ये सब हमारे संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में भी वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। तत् मतलब उसके मतलब समान, उसके समान शब्द हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव मतलब उनसे उत्पन्न, तद मतलब उनसे, भव मतलब उत्पन्न, उनसे उत्पन्न शब्द। जैसे कि सूर्य से हमने क्या बनाया, सूरज, ओके। स्वर्ण से सोना, अग्नि से आग, और रात्रि से रात। हमने किससे बनाया, तत्सम से तद्भव में हुआ परिवर्तित। अब देशज शब्द क्या है, जो हमारे देश के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली बोली और भाषाओं से है। जैसे कि हमने क्या बताया, थाली, लोटा, पगड़ी, पगड़ी और थैला, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, देशज शब्द जो हमारे देश में बोले जाते हैं। विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे रेल, स्टेशन, ये सब हमको ऐसे ही हम बोलते हैं ना, जैसे कि अभी है तो ये अंग्रेजी के वर्ड, लेकिन हम इसको हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। रेलवे स्टेशन, स्कूल बोलते हैं ना। अब है हमारा संकर शब्द। संकर मतलब दो भाषाओं से बने शब्दों के योग को हम क्या कहते हैं, संकर शब्द। जैसे रेल, रेल हमारा अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हमारा हिंदी का शब्द है। तो हिंदी और अंग्रेजी के दो शब्द मिलकर क्या बन गए, रेलगाड़ी। ये दो भाषाओं से मिलकर बने हैं शब्द रेल गाड़ी, ठीक है बच्चों। आधार हमारा क्या है भेद का, रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर बच्चों हमारे कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। देखिए कौन कौन से, रचना के आधार पर, रचना के आधार पे हमारे 3 भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा हमारा है यौगिक शब्द, और तीसरा है हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, ठीक है। पहला हमारा कौन सा है, रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा हमारा योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो अब हम बताएंगे रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द बच्चों क्या होते हैं, जो शब्द किसी अन्य शब्दों के मेल से ना बनो, ठीक है। जो शब्द किसी अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो, ठीक है। अगर हम उनका खंड करना चाहें तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि घर, ठीक है। जैसे कि देखिए, जैसे कि क्या है घर। अब घर को अगर हम टुकड़ों में करते हैं, मान लीजिए घा और रा, तो क्या इनका कोई अर्थ निकल रहा है, घा और रा का अलग अलग? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना। घा का भी कोई अर्थ नहीं है, रा का भी कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब हम इन दोनों को, इनका कोई, अगर हम इनके टुकड़े करते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। और ये किसी अन्य शब्दों के मेल से भी नहीं बनते हैं, ठीक है। और इनमें जैसे चित्र, जल, घोड़ा, वृक्ष, हाथ आदि, ये सब शब्द कैसे हैं, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो किसी अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, और अगर हम इनका खंड करना चाहें तो इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता।
दूसरा हमारा कौन सा है, यौगिक शब्द। तो यौगिक योग का अर्थ क्या होता है, योग करना। योग का अर्थ होता है जोड़, यानी कि जोड़ना। ठीक है, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे बच्चों देखिए कौन कौन सा हुआ यौगिक शब्द, जैसे विद्या, धन, आलय। ठीक है, एक शब्द हुआ आपका विद्या, दूसरा शब्द क्या हुआ, आलय। विद्या का अर्थ विद्या ज्ञान, आलय मतलब घर, और इससे हमारा क्या बना, विद्यालय। ठीक है, इसी तरह हिम प्लस आलय हिमालय, हिमालय हुआ, विद्यालय हुआ। तो जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, हिम प्लस आलय, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, बर्फ का घर क्या है, हिमालय। ठीक है, तो जो शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं, यानी जोड़ से बनते हैं, वो यौगिक। रूढ़ शब्द हमने पहले क्या बताया, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंड करने पर उनके खंडों का कोई मतलब नहीं रह जाता, और जो शब्द किसी अन्य शब्दों के मेल से बनते भी नहीं हैं। अब हमारा तीसरा शब्द आता है योग रूढ़। योग रूढ़ आता है, मतलब जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं लेकिन उसका एक विशेष अर्थ निकलता है। ठीक, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं किंतु उसका एक विशेष अर्थ निकलता है, वो चाहे विशेष व्यक्ति हो या विशेष वस्तु के माध्यम से हो। ठीक, जैसे कि ये देखिए, जैसे कि पीतम प्लस अंबरम बराबर क्या बना, पीतांबरम। अर्थात पीले है वस्त्र जिसके, कौन है, पीले है वस्त्र जिसके, किसके पीले वस्त्र हैं, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु। अर्थात कौन, विष्णु। विष्णु भगवान के पीले वस्त्र है ना, तो हम विष्णु जी का नाम ना लेके हमसे बोल दे पीतांबर, यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कौन, विष्णु। इसी तरह से चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी। ठीक, चारपाई, चार खाटों वाली। ठीक है, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी लंबे उदर वाला। नीलकंठ, नीलेकंठ वाला, कौन है नीलकंठ वाला, शिव जी। शिव जी है ना नीलकंठ वाले। तो हमारा रूढ़ शब्द क्या है, जो शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से नहीं बनता और जिनके खंड करने पर कोई भी उसका अर्थ नहीं निकलता। जैसे हमने क्या बताया, घोड़ा, जल, घर, लोटा, वृक्ष, हाथ आदि। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द उन्हें कहते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ ही जोड़ना है। जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय, हिमालय, हिमधन आलय, अनुशासन, अनुधन शासन। ठीक है, और हमारा योग रूढ़ शब्द कौन सा है, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चारपाई यानी कि चार पाँव वाली, चतुर्भुज चार भुजाओं वाला। ठीक, लंबोदर लंबे उदर वाला, नीलकंठ नीले कंठ वाला। ठीक है, तो ये हमारे हो गए रचना के आधार पर शब्द। ठीक है, पहला आधार कौन सा था, पहला था उत्पत्ति के आधार पर। उसमें कितने थे, 5 थे। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। दूसरा आधार क्या था हमारा, रचना के आधार पर। इसमें कितने हैं, 3 हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब आता है हमारा तीसरा। जो हमारा तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर, और चौथा हमारा प्रयोग के आधार पर।
इसकी एक्सरसाइज हम आपको कराएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। अभी तक के लिए बस इतना ही, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद करिए और अच्छे से समझिए, ठीक। एक साथ हम करा देंगे तो आप पर असर पड़ेगा, आप एक साथ थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हो, ठीक। इसलिए हम अभी पूरा एक साथ नहीं पढ़ा रहे आपको, अभी हम सिर्फ 2 आधार बता रहे हैं। एक हमने क्या बताया उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। प्रयोग और अर्थ के आधार पर हम आपको कल बताएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो इतना ही आप पढ़िए और हमसे अगर नहीं समझ में आता आप डाउट क्लास में हमसे पूछ लेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम अगली बार मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।